अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं यहाँ पर डाउन की दबा दूंगा और मैं केवल डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लूंगा। देखो लास्ट कैंडल में भी एकदम से रिजेक्शन आई बायर्स के, लेकिन वो बहुत नीचे से आई है। ये भी हमारी विन हो चुकी है। गाइस तो मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगा दी है, ठीक है। तो डाउन की ट्रेड क्यों लगाई है? बिकॉज यहाँ से जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन की तरफ जाने वाला है, जहाँ तक नीचे का सपोर्ट है, ठीक है। जहाँ से ये इम्पल्स शुरू हुआ है ना बायर्स का, वहाँ तक ये इम्पल्स डाउन का जा सकता है, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पर बाइंग की एक भी ट्रेड नहीं लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बायर्स आएंगे, नो डाउट बायर्स भी आएंगे इस बीच में, लेकिन मैं केवल डाउन की ही ट्रेड लूंगा। आपको पता है, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैं केवल ट्रेंड के साथ जाता हूं एंड कंटिन्यूएशन की ही ट्रेड लेता हूं, कभी भी रिवर्सल जाती नहीं हूं। जब तक हम हमारे दिमाग से रिवर्सल कर भूत नहीं निकालेंगे ना, तब तक मार्केट हमको खाती ही रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी। केवल कंटिन्यूएशन का सोचिए। अभी देखिए, आपको यहाँ नहीं पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंडी हो जाएगी, लेकिन मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे पता लगा ली कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा डाउन की तरफ ट्रेंड ले सकती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर केवल डाउन की ट्रेड लूं और 4 स्टेप कंपाउंडिंग यहाँ पर कंप्लीट करूँ, 4 या 5 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ये विन हो गई है, ठीक है। अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अगेन मैं यहाँ पर एक ट्रेड मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। मार्केट वैसे बहुत ज़्यादा रेंज है, ठीक है। चांसेस ये हैं अभी कि मार्केट ना तोड़े नीचे वाले को, लेकिन जो इसने पिछली कैंडल में जो बायर्स को दिखाया है ना, वो अलग ही शो कर रहे हैं मेरे को कि मार्केट यहाँ से चेंज हो सकती है। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि एनालाइज अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे ना तो रह जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा ट्राई, मैंने अपना कर्सर ही डाउन की तरफ रख दिया है, ताकि अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं यहाँ पर डाउन की दबा दूंगा और मैं केवल डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लूंगा, बिकॉज मार्केट मुझे पता है डाउन की ही है, ठीक है। अब देखो, जो पिछली कैंडल ने विक छोड़ी है गाइस नीचे तक की, वो दिखा रहे हैं कि बायर्स वहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कैंडल को देखो, ठीक है। देखो लास्ट कैंडल में भी एकदम से रिजेक्शन आई बायर्स के, लेकिन वो बहुत नीचे से आई है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार 2 बार रिजेक्शन आ चुकी है। ये रिस्की ट्रेड है नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन अभी सिनेरियो ऐसा बन रहा है मार्केट का, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट नीचे तोड़ने को तैयार है। मार्केट की डिमांड अभी क्या है? मार्केट की डिमांड है लोअर लो को छूना और उसको ब्रेक करना, तो वहाँ तक मार्केट डेफिनेटली जाने वाली है। एंड लास्ट कैंडल की विक ने हमको बताया कि बायर्स जो हैं वो नीचे हैं अभी, ठीक है। तो वहां तक तो एटलीस्ट ये कैंडल वहां तक जाने का ट्राई करेगी, ठीक है। चलो देखते हैं मार्केट में रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। गाइज मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता, कोई सॉफ्टवेयर आपको बाइनरी में हेल्प नहीं कर सकता। बाइनरी हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, कोई सॉफ्टवेयर, कोई इंडिकेटर ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हेल्प करे। तो ये सब यूज़ करना छोड़ दो, प्योर प्राइस एक्शन नॉलेज पे ट्रेड करो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रही है, ठीक है। ये भी हमारी विन हो चुकी है, बहुत इजी विन है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, अब अपनी विक को तोड़ा, बहुत सॉलिड कैंडल बनाई है, तो नो डाउट यहाँ पर जो बायर्स हैं वो चांसेस हैं कि यहाँ पर थोड़ा अपना तवज्जो बनाएं। अगर देखते हैं मार्केट क्या करती है यहाँ पर, फिर भी ठीक है। यहाँ पर हमको बाइंग के लिए अभी नहीं सोचना, क्योंकि मैंने आपको बताया सपोर्ट जब तक तगड़ा नहीं मिलेगा मार्केट को, तब तक 3-4 कैंडल आएंगी ही नहीं। तो हम इस कैंडल पे डाउन की या फिर अप की भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बहुत रिस्की है, मेरे को केवल डाउन, मैं सोच के आऊँ केवल डाउन की ही लूँगा, तभी मेरी 5 स्टेप कंप्लीट हो पाएगी, आपकी भी तभी होगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं डाउन की लगा दी, क्यों? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि पहले जो हमने देखा है वो लगातार डाउन के लिए 3-4 जो कैंडल आई है रेड कैंडल, बहुत सॉलिड है, और जो लास्ट वाली कैंडल है वो बहुत सॉलिड उसने ब्रेकआउट दिया है। एंड ये नो डाउट डेफिनेटली ये कैंडल डाउन जानी है, ये मेरे को पता है, क्योंकि जो लास्ट कैंडल में एफर्ट डला है बायर्स का, वो फेक एफर्ट डला है, मार्केट को ट्रैप करने के लिए डला है, और ये एफर्ट हर बार डलता ही है ब्रेकआउट के टाइम पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ब्रेकआउट मेजरली जो होते हैं ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट्स ही आते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो ये डेफिनेटली विन हो जाएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो 3-4 कैंडल आई है ना, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, सेलर्स के अगेंस्ट हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब 4 कैंडल आ जाती है ना सेलर्स की, तो बस समझ जाओ कि अब उनका ही मोमेंटम आना है और उनका ही आएगा। बायर्स का मोमेंटम जा चुका है, लास्ट कैंडल में लास्ट एफर्ट लगा हुआ है पिछली कैंडल में, तो हम उसको लास्ट एफर्ट मान के यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लगा दिए, ठीक है। 3 स्टेप कंप्लीट हो गई है हमारी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट उस पर देखते हैं।
ये देखो, ये इस पे भी हम डाउन की ट्रेड लगा सकते थे, क्योंकि मैंने आपको रीज़न पहले ही बता चुका हूँ, जो बायर्स हैं वो डेड हो चुके हैं। इससे प्योर नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी गाइस, कहीं नहीं मिलेगी इससे प्योर नॉलेज। ठीक है, अब देखो इधर भी मैंने डाउन की ही लगाई है। मैं इधर बाइंग की ट्रेड क्यों नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताया। नीचे सपोर्ट नीचे है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार बायर सपोर्ट डालेगा, 2 बार डालेगा, लेकिन 3-4 बार बायर्स इधर आने के अभी बिल्कुल भी मूव में, मतलब अपने मूड में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ट्रैप करेंगे एक एक कैंडल ला के, तो उस ट्रैप में हमको नहीं फंसना। जो लास्ट वाली कैंडल क्या तगड़ी मतलब रेड बनी है, तो उसके अपोजिट हम कैसे जा सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यही हम गलती करते हैं। लास्ट हम कोई भी सपोर्ट वाली लाइन लगा दी, कोई भी रेजिस्टेंस वाली लाइन लगा दी, हम उस पर बस ट्रेड लेने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमको मार्केट को रीड करना आना चाहिए। जिसको रीड करना आ गया ना, वो मार्केट, कोई भी मार्केट हो, क्रिप्टो, बाइनरी की हो, फॉरेक्स हो, आपका स्टॉक मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, कोई इस पर्टिकुलर स्टॉक हो, कुछ भी हो, सब पढ़ना आ गया तो बस खत्म, कुछ नहीं बचा गाइस। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है डेफिनेटली विन होनी ही होनी। हमारी 4 स्टेप बहुत तगड़ी तरीके से यहाँ पर विन हो चुकी है गाइस। अब ज़्यादा मैं हैप्पी मोड में इसलिए नहीं रहता, क्योंकि ये अभी छोटा अमाउंट है, इसलिए मैं न्यूट्रल रहता हूँ। आपको भी यही बोलूँगा, आप जिसमें आप न्यूट्रल रहते हैं आप वही अमाउंट प्लेस करिए, आपको मैं यही सलाह दूंगा। ठीक है, जितना अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही डिपॉजिट करिए। लाइक आपके पास $1000 है तो आप $100 डालिए, $100 है तो आप $20 डालिए, ज़्यादा मत डालिए। ठीक है, एक दिन ख़राब होता है तो पूरा अमाउंट चले जाता है। मैं आपको यही दूंगा सलाह। ठीक है, आपका एक दिन ख़राब होगा, लेकिन आने वाले दिन हो सकता है अच्छे हो, तो उसमें आपका अमाउंट 3 गुना भी हो सकता है। चलो अपनी एक लास्ट ट्राई और मारता हूँ, हो सकता है 5 स्टेप हो जाए, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा मैं। ठीक है, 5 स्टेप हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये जो गाइस लास्ट कैंडल ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है एक सपोर्ट से। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ उसमें डाउन की लूँ, लेकिन मेरे को रिस्की लग रही है। रुक जाते हैं गाइस, एक कैंडल का हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत रिस्की लग रही थी। ठीक है, क्योंकि लास्ट कैंडल की जो रिजेक्शन है ना, वो तगड़ी रिजेक्शन है। जहाँ से वो रिजेक्ट हुई है ना, वो एक सही में पावरफुल पॉइंट है, एंड इसने फेक ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, जाना मार्केट को डाउन है। एक कैंडल भले इधर एक और बन जाएगी, ये इसका हो सकता है लास्ट एफर्ट हो। ठीक है, ऊपर हो सकता है चलिए जाए, लेकिन इसको इन दी एंड जाना नहीं चाहिए। और मैं जो लास्ट ट्रेड है वो भी डाउन के लिए ही प्लेस करूँगा। ठीक है, एंड ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी, लास्ट ट्राई होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी, बिकॉज मैंने आपको बताया कभी भी 2 कैंडल से ज़्यादा आ ही नहीं सकती अगर वो मार्केट के ट्रेंड में है। और ट्रेंड किसका है मार्केट में, सेलर्स का दबदबा चल रहा है, तो सेलर्स का ही ट्रेंड है, उसके अलावा यहाँ पर आ ही नहीं सकता। अगर बायर इधर आ गया, समझ लो खेल खत्म इस ट्रेंड का। ठीक है, तो यही मार्केट की डिमांड है, एंड मार्केट की डिमांड कंप्लीट होके ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। अभी तो फिलहाल लॉस में जा रहा है, लेकिन इसको जाना चाहिए, सेलर्स में, सेलर्स को जाना चाहिए, एंड बी कॉन्फिडेंट, आपको ट्रेड लगानी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एक्सेल शीट फ्री में डाल के रखी है, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, ये देखिए ये आई। ठीक है, यही चीज़ की मैं बात कर रहा था, क्योंकि आना सेलर्स को ही है ना। ठीक है गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड इसी तरह की वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एंड टेक केयर, लव यू, बाय, थैंक यू।